हाँ, तो आज हमें सबसे पहले डिस्कस करना है रो एक्लन फॉर्म। आज हमें सबसे पहले डिस्कस करना है रो एक्लन फॉर्म, है ना। तो रो एक्लन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, देखो। रो एक्लन फॉर्म पे से हर साल डी ट्रिपल एस बी में बड़े सवाल आए हुए हैं। और लास्ट जब तुम वीओडी देखोगे अगर डी ट्रिपल एस बी के, जिसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे। मैं काफी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उन्होंने आंसर की में बड़ी मिस्टेक्स की हुई थी इसके अंदर। तो रो एक्लन फॉर्म में खुद ही कंफ्यूज हो गया था उनके आंसर देख के कि भाई क्या चक्कर क्या है, रो एक्लन फॉर्म होती क्या है। तो रो एक्लन फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ट्रिपल एस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, ध्यान से सुनो। कहता है कि ए मैट्रिक्स इज इन रो एक्लन फॉर्म। एक मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में होगी इफ, क्या शर्त एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे कि वो रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। एक मैट्रिक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वो रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पहला, ईच द फर्स्ट एंट्री ऑफ ईच रो, एक सेकेंड, मेरे को ये भूल गया, इसका एग्जैक्ट वर्ड भूल गया, मेरे को देखने दो, मैं अभी पढ़ रहा था। डेफिनेशन तो प्रॉपर ही लिखवानी पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ऑल रोज हैविंग all rows having only zero entries, all rows having only zero entries are at the bottom. all rows having the zero entries are at the bottom. जितनी भी रोज हैं जिनके अंदर सारे के सारे एंट्रीज जीरो हैं, उनको क्या रख दो, उनको बॉटम में लिख दो, ठीक है, पहली। दूसरी बात ये कि क्या कह रहा है, द लीडिंग एंट्री ऑफ एवरी the leading entry of every non-zero row, the leading entry of every non-zero row called the pivot is on the right of the leading entry of every row above. एक मैट्रिक्स अगर इन दो बातों को सेटिस्फाई करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रो एक्लन फॉर्म में है, ठीक है। वो किस में है, रो एक्लन फॉर्म में है। और ये चीज की किससे जाएगी, दिस इज डन बाय, दिस मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। ये किससे होगा, एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से होगा। पहले समझ लो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो कह रहा है अगर किसी भी रो के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो रो जो है ना वो मैट्रिक्स के सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। नीचे वाली रोज जो होंगी वो जीरो होनी चाहिए, ऊपर जीरो नहीं दिखना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, द लीडिंग एंट्री ऑफ एवरी नॉन जीरो रो जो भी होंगी, नॉन जीरो रो का मतलब ऐसी रो जिनके अंदर नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ठीक है। हाँ, तो एवरी नॉन जीरो एंट्री क्या लिख दिया मैंने, द लीडिंग एंट्री ऑफ एवरी नॉन जीरो रो कॉल्ड पीवट। नॉन जीरो रो की जो लीडिंग एंट्री होगी ना उसको हम पीवट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, नीचे वाली से जो ऊपर वाली होगी और जो नीचे वाली रो होगी नॉन जीरो रो, तो ऊपर वाली का जो पीवट एलिमेंट है और जो नीचे वाली का पीवट एलिमेंट है वो क्या होगा, नीचे वाली का पीवट एलिमेंट राइट साइड में मिलेगा, ऊपर वाली का पीवट लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है। जितनी भी जीरो रो होंगी वो तो नीचे होंगी और पीवट एलिमेंट जो होगा वो ऊपर वाली का तो लेफ्ट मिलेगा और नीचे वाली का राइट में मिलना चाहिए। और ये सब हमें करना किससे है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करने। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते क्या है, फिर मैं बेसिस डायमेंशंस को कंटिन्यू करूंगा इसके आगे से, हो सकता है आज इसी पे ही निकल जाए लेक्चर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते क्या है, देखो। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं तुम्हारे रो ऑपरेशंस, एक तो होंगे तुम्हारे रो ऑपरेशंस और दूसरे तुम्हारे क्या होंगे, कॉलम ऑपरेशंस। हाँ, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, पर उसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है सिर्फ, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस फॉर्म में होती है, ये बोल सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, ऐसा बोल सकते हो। पर सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बातों को सेटिस्फाई नहीं करती, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करती है। तो रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, दो ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर तुम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो सिर्फ रो ऑपरेशंस ही यूज करोगे।
अगर तुम कॉलम ऑपरेशंस यूज करो तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस यूज करोगे, दोनों को मिक्स नहीं करना है जब भी लगाएंगे। 3 रो ऑपरेशंस होते हैं और 3 ही कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। पहला रो ऑपरेशन कौन सा होता है कि किसी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है, पूरा का पूरा। किसी रो को किसी दूसरी रो से कंप्लीटली क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है ना, कि R1 को R2 से पूरा का पूरा इंटरचेंज कर सकते हो उठा के। दूसरा वो क्या कहता है, किसी रो को तुम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, किसी रो को तुम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हो। और तीसरा ऑपरेशन वो क्या कहता है कि किसी रो को मान लो कोई jth रो है, उसको तुम किसी स्केलर से गुना करा के और किसी अलग रो में जोड़ सकते हो। यहाँ पे कुछ लिख लो अल्फा टाइम्स आर जे, यानी कि मान लो तुम्हें क्या करना है, दूसरी रो, पहली रो है, मान लो पहली रो R1 है, पहली रो के अंदर तुम्हें क्या करना है, दूसरी रो को 2 से गुना करा के और पहली रो में जोड़ देना है। तो ये प्रॉपर्टी लगाओगे। R1 के ऊपर तुम्हें ऑपरेशन लगाना है कि R1 प्लस 2R2, ये ऑपरेशन लगाना है। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 प्लस 2R2। इसका मतलब क्या है कि R1 पे ऑपरेशन लगाए क्या, कि उसके अंदर हमने R2 को 2 से गुना कराया और फिर R1 में जोड़ दिया, R2 को 2 से गुना कराया और R1 में जोड़ दिया। ये बात समझ आ रही है? इसको हम क्या बोलेंगे, ये रो ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, सेम कॉलम ऑपरेशन होते हैं। अभी मैं एक लगा के दिखाऊंगा तुम्हें, कन्वर्ट भी करके दिखाऊंगा। कहता है किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहला। दूसरा, किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। और तीसरा कहता है कि किसी कॉलम को किसी स्केलर से गुना करा के और तुम ऐड भी कर सकते हो। डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर बट मैट्रिक्स कैन बी बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, हाउ विल यू डिटरमिन। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं है भाई, और डिटर्मिनेंट स्क्वायर नहीं होता है। डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट कोई स्क्वायर नहीं होता है। डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो वैल्यू निकलती है हमेशा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है। वो सब बातें हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में करेंगे, या फिर वीओडी है तुम्हारे पास, देख लेना। हाँ भाई, तो ये रो और कॉलम ऑपरेशन है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले ली, सपोज मैंने 2 3 5 4 1 -2, मान लो 6 2, ये मैट्रिक्स है मान लो, है ना, ये एक मैट्रिक्स है। या एक काम करो, इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो, तो लिख लो 6 4, ये है। या यहाँ पे कर लो 3, नहीं नहीं यार, पहले ही सही लिखा, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो। ठीक है, चलो इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रो एक्लन फॉर्म देखो कैसी दिखेगी। रो एक्लन फॉर्म ने ये कहा, अगर कोई 0 रो बनती है तुम्हारी, तो 0 रो हमेशा नीचे होंगे। जितनी भी 0 रो बनेंगी वो सारी 0 की 0 रो नीचे लिखोगे, एकदम बॉटम में, है ना। हाँ, वो एलिमेंट्री लगा लो, उसके आगे वो वही बात है, एलिमेंट्री लगा लो। इनके आगे एलिमेंट्री वर्ड भी यूज कर लेते हैं, दोनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। फिर वो क्या कहता है कि मान लो इस एलिमेंट का, इस पहली रो का ये पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी जीरो हो या ना हो। पहली रो का ये जो पहला एलिमेंट है ये मान लिया नॉन जीरो है, पहली रो का ये पहला एलिमेंट क्या मान लिया, नॉन जीरो मान लिया। तो अब वो कहता है कि अगर इससे नीचे वाली रो का नॉन जीरो एलिमेंट आएगा ना, इससे नीचे वाली एलिमेंट का, इससे नीचे वाली रो का अगर नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तो वो इसके राइट में आएगा। ठीक है, फिर इससे नीचे वाली रो में अगर नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तो वो भी इसके राइट में आएगा। ये एलिमेंट जो बच गए ये सारे जीरो मिलेंगे तुम्हें, ये एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके की एक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो एक्लन फॉर्म में दिखेगी ऐसी एक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स क्या दिखेगी, रो एक्लन फॉर्म। ये जो हैश बनाए है ना, इनको पाइवट एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पिवट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हैश जो बनाए ये पिवट एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, देखो बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि पहली रो का ये पहला एलिमेंट नॉन जीरो रखना है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बना देने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है। ये जो पहला एलिमेंट है इसको तो ऐसे ही रखना है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बना दो। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। पहला स्टेप तो ये करो, इसको छोड़ दो, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बना दो विद द हेल्प ऑफ किसी का भी यूज करके। ठीक है, वैसे मुझे ऊपर 6 ही लिखना चाहिए था, है ना। आइडेंटिटी कहां से होगी, क्या क्या बातें करो यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता तुम्हें। थोड़ा कैलकुलेशन में आसान बनाना चाह रहा हूँ, कितनी बार तो चेंज कर लिया, यही लिख लो चलो। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहला एलिमेंट जो है इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाना चाह रहे हैं। किसकी हेल्प से बनाओगे, इस एलिमेंट की हेल्प से बनाओगे। अब वो कैसे बनेगा बताओ, ये दूसरी रो में है, ये क्या है R, ये जो 2 है ये सेकंड रो के अंदर है। तो सेकंड रो के अंदर जो R2 है इसको मुझे जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1, R1 की हेल्प से ही बनाओ। ठीक है, अब इसको जब R1 की हेल्प से जीरो बनाओगे तो इसको मैं किससे गुना कराऊं, अगर मैं इसको 1/3 से गुना करा दूं और इसके अंदर से घटा दूं तो जीरो बन जाएगा। भाई 6 को मैं 1/3 से गुना करा दूं और 2 में से घटा दूं तो क्या वो जीरो नहीं बन जाएगा। तो मैं R2 पे ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं क्या, कि R1 को मैं 1/3 से गुना कराऊं और R3 में से घटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाएगा, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर अगर मैं इस 3 को जीरो बनाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस 6,
तुम इसके हेल्प से भी बना सकते हो और इसके हेल्प से भी बना सकते हो, दोनों के हेल्प से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक में ही दोनों ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं। तो R3 पे भी मैं साथ साथ एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, थर्ड रो पे भी। थर्ड ये R1 आएगा, यहाँ पे R3 को लिख दिया मैंने, R1। 6 जो है वो कहाँ पे है, 6 जो है वो R1 में है, ठीक है, R1। R3 पे मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 में से मैं कह रहा हूँ कि इसको 2 से डिवाइड कराओ, 6 को 2 से डिवाइड कराओ तो 3 बन जाएगा, और इसमें से घटा दो तो R3 माइनस 1/2 R1। बोलो इन दोनों ही केसेस में ये जीरो बन जाएंगे, इन दोनों ही केसेस में ये क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ये 6, 3 और 5 हो जाएगा। हाँ, अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कराओ और 2 में से घटा दो, तो ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 3 है, इस 3 को 1/3 से गुना कराओ तो 1 हो जाएगा, और 1 में से घटाओगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसको क्या करो, माइनस का 2 और 5 को क्या करो, 3 1/3 से मल्टीप्लाई करा दो, 5/3, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11/3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, है ना। ये एलिमेंट जीरो बन गया, ये अपने आप बन गया, तो मैं क्या करूं, बन गया तो बन गया, ये ऑटोमेटिकली बन गया तो बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से घटाना है। तो जब इसको 1/2 से कराओगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को जब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 को जब इसमें से घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा। इसको 1/2 से करोगे तो हो जाएगा 3/2, और 2 में से जब उसको घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। और जब इसको तुम क्या करोगे, 2 से गुना कराओगे तो 5/2, और जब इसको 1 में से घटा दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। हाँ या ना, हाँ या ना, ये हो गया। अब क्या कमी है इसके अंदर बताओ, एक कमी दिख रही है। कमी ये दिख रही है कि जो ये वाली रो है ना, ऊपर वाली रो, इसका पाइवट एलिमेंट राइट में दिख रहा है, इसका पाइवट एलिमेंट लेफ्ट में दिख रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, ऊपर वाली का राइट लेफ्ट में दिखना चाहिए और नीचे वाली का राइट में दिखना चाहिए। ये पाइवट एलिमेंट ऊपर होना चाहिए था, ये पाइवट एलिमेंट नीचे होना चाहिए था, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सचेंज करा देते हैं। हम क्या करेंगे, R2 को एक्सचेंज करा देंगे R3 से, इंटरचेंज करा देंगे, एक्सचेंज बोल रहा हूँ, इंटरचेंज करा देंगे R2 को R3 से। 6 3 5 0 1/2 माइनस 3/2, और यहां ले आओगे तो 0 0 माइनस 11/3, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गए। अब ऊपर वाली रो का जो पाइवट एलिमेंट है वो यहाँ है, नीचे वाली रो का पाइवट एलिमेंट यहाँ है। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारी रो एक्लन फॉर्म है, ये तुम्हारी रो एक्लन फॉर्म हो गई इस मैट्रिक्स की, ये रो एक्लन फॉर्म हो गई, समझे। जैसे कि मैं और कराता हूँ, देखो एक दो और कराते हैं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक बार वो सुन लो ध्यान से। आइडेंटिटी बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, जो मैं कह रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लो, फिर गलत करोगे तो फिर मेरे को मत कहना बाद में। मैं जो बता रहा हूँ एक बार उसको ध्यान से सुन लो। कहाँ मर गया यार वो टॉपिक, हाँ देखो, अरे भाई कौन सा माइनस साइन लगेगा, क्या माइनस साइन बोल रहे हो, क्या माइनस साइन करना है, कहाँ लगेगा माइनस साइन, क्या कर दिया, समझ से बाहर है। ये वाला देखो, इस मैट्रिक्स को भी कन्वर्ट करेंगे, 1 1 2 4, क्या ये बना लो, 1 2 1 2, 1 -1 -1 1, 2 माइनस का 5 माइनस का 4 1, लास्ट रो है तुम्हारी 4 2 0 6। इस रो को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस रो को किस में कन्वर्ट करो, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बनाओगे, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं। तो R2 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, R2 पे सेकंड रो पे क्या ऑपरेशन लगेगा, सेकंड रो पे इस 1 को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। अगर यहाँ पे 1 मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 1 सबसे इजीएस्ट पड़ता है जीरो बनाने के लिए। तो इस 1 को इस 1 की हेल्प से क्या बनाएंगे, R2 को R1 में से ही घटा देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। फिर R3 को जीरो बनाना है, R3 को, है ना। अरे भाई वो डिटर्मिनेंट होता है महाराज संजीव, वो डिटर्मिनेंट होता है, तुझे प्रॉपर्टी नहीं पता, वो डिटर्मिनेंट में होता है। R3 में से इसको 2 से गुना करा के इसमें से घटाओ, 1 की हेल्प से बना रहे तो इसको 2 से गुना कराओगे तो ये 2 बनेगा, फिर घटेगा, R3 माइनस 2 R1 हो जाएगा। और फिर R4 में क्या करोगे, इसको 4 से गुना करा के घटाओगे तो R4 माइनस का 4 R1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये क्या है, 1 2 1 2, फर्स्ट रो पे तो हमने कुछ नहीं किया, सेकंड रो में से हमने सिर्फ फर्स्ट रो घटा दी, दूसरी रो में से फर्स्ट रो घटा दी तो ये तो बन गया 0, ये बन गया माइनस का 3, ये कितना बन गया माइनस का 2, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, ठीक है। इसको 2 से गुना करा के थर्ड में से घटाओ, जब इसको 2 से गुना करा के इसमें से घटाओगे तो 0, इसको 2 से गुना कराओगे तो 4 हो जाएगा, तो -5 में से -4 जाएगा तो माइनस का 9, इसको 2 से गुना कराओगे तो 2 हो जाएगा, -4 में से और माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है।
फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको जब 4, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 में से जब 4 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको 4 से गुना कराओ तो 2 में से जब 8 को गुना कराओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 0 में से जब 4 को घटाओगे तो 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और जब 6 में से 8 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, बोलो। ये सारे के सारे 0 बन गए, ठीक है, ये सारे 0 बन गए। अब तुम्हें क्या 0 बनाना है, ये भी 0 बनाना है, ये भी 0 बनाना है, ये दोनों 0 बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 3। इस 3 की हेल्प से 0 बनाना है, ठीक है। और कुछ यूज मत करना, अगर तुम इस 2 को यूज करोगे या और किसी को, तो फिर ये 0 जो बने हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। तुम्हें किसकी हेल्प लेनी है, इस -3 की हेल्प लेनी है, ठीक है। अब देखो -3 की हेल्प से -9 और 6 को 0 बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, मानते हो ना। -3 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसमें तो नहीं दिक्कत आएगी, नहीं बाकी बन जाएगा, बन जाएगा, क्या ही दिक्कत आएगी, दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। इसको जब 2 से गुना कराओगे तो -6 बन जाएगा, इसको जब 3 से गुना कराओगे तो -9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब -3 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओ, ठीक है। तो इन -9 को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R3 में से क्या करोगे, 3 टाइम्स R2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, R3 में से 3 टाइम्स R2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और R4 में से इसको 2 से गुना करा दो, -6 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R4 माइनस का 2R, है ना। अब देखो ये क्या बन जाएगी, नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेता हूँ। तो जब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 1 2। ये काम तुम्हारा 10-20 सेकंड में होना चाहिए सारा का सारा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। 0 माइनस का 3 माइनस का 2, और ये कितना माइनस का 1, ये 2 हो गया। हाँ अब यहाँ देखो, इसको 3 से गुना करके इसमें से घटाना है, तो ये -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। ये -6 में से -6 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको 3 से गुना कराओगे तो -3 में से -3 जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ आ जाओ, इसको 2 से गुना कराओ, ठीक है, तो 6 में से 6 को घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा तुम्हारा। ये तो 0 ही है ना ऑलरेडी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही रहने हैं, इनको मत ध्यान दो। ये सोच रहे हो कि सर इसको क्यों नहीं कर रहे, तो 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 0 में से 0 घटाओगे तो 0। इसको जब 2 से गुना कराओगे तो -4 हो जाएगा, -4 में से -4 जाएगा तो ये भी 0, और -2 में से -2 जाएगा तो वो भी 0। बस आगे कुछ नहीं करना, ये रो एक्लन फॉर्म आ गई, ये क्या आ गई तुम्हारी, रो एक्लन फॉर्म आ गई इस मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो नीचे की सारी रोज 0 हैं, नीचे की सारी रोज क्या है, 0 है ना। और यहाँ पे पहला ये पिवट एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा पिवट एलिमेंट जो है वो राइट साइड में है, तो ये रो एक्लन फॉर्म होगी। अब बोलो रो एक्लन फॉर्म बना लोगे, रो एक्लन फॉर्म बन जाएगी, ये रो एक्लन फॉर्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमें रो एक्लन फॉर्म बनानी है। अब एक बात होती है तुम्हारे पास, क्या, एक चीज आती है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब रैंक की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, अभी मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को डिटेल में नहीं बताऊंगा तुम्हें, या फिर चलो कर ही लेते हैं इसको डिस्कस। इतना बेसिक डिटर्मिनेंट तो तुम्हें निकालना आता ही है, बेसिक डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है। थोड़ा सा हम डायमेंशन से भटक गए हैं, आज का लेक्चर इसमें ही लग जाएगा, पर कोई नहीं, अब ये जरूरी है। एक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है ये समझो, तुम्हें अब दूध दूंगा भी तो कैसे होगा हिमांशु, इतना समय नहीं है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स देखो क्या होती है, कहता है कि ए मैट्रिक्स हैज रैंक आर इफ, एक मैट्रिक्स की रैंक आर होगी, ठीक है, इफ क्या शर्त सेटिस्फाई करे, पहला कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो, क्या कहता है, मैट्रिक्स हैज रैंक आर इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो। दूसरा, एवरी माइनर से डिटर्मिनेंट कोई अभी समझ लेना तुम, माइनर अगर किसी को नहीं पता है तो माइनर को डिटर्मिनेंट ही समझ लेना। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर लेस देन आर मस्ट बी जीरो, ठीक है। एक मैट्रिक्स की रैंक निकालने की एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है। एक मैट्रिक्स की रैंक अगर पूछे तुमसे कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन ये होती है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है देखो, फॉर एग्जांपल वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ये ए बना दी, 1 2 2 4, मान लो एक मैट्रिक्स ये बना दी, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी ये पूछ रहा है। अब इसके अंदर माइनर्स बनाने शुरू करो, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या शुरू करो, माइनर्स बनाने शुरू करो। तो माइनर बनाने के लिए तुम सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट्स बनाने शुरू करो। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, इसके अंदर सबसे बड़े डिटर्मिनेंट से शुरू करना है तुम्हें। सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट तो इस मैट्रिक्स का ही बनेगा, 2 ऑर्डर का। एक सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट तो ये बनेगा 2 ऑर्डर का, 1 2 2 4, ये सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है, यहां से शुरू करना है। और फिर उससे छोटे एक एक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बनेंगे। एक बार तो तुम ये 1 को ले लोगे, एक बार तुम ये 2 को ले लोगे, एक बार ये 2 को ले लोगे, और एक बार ये तुम 4 को ले लोगे। तो हमेशा रैंक अगर डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालनी है
अगर डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें रैंक निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं। अब इसका सबसे बड़े ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बताओ कितना आ रहा है। सबसे बड़े ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो 4 - 4 0 आ रहा है। सबसे बड़े ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसने क्या बोला है कि कम से कम एक डिटर्मिनेंट ऐसा मिल जाए उस ऑर्डर का जो नॉन जीरो हो, पहली बात तो। अब दो ऑर्डर का एक ही डिटर्मिनेंट है, दो ऑर्डर का एक ही डिटर्मिनेंट है और वही जीरो बन गया, तो इसकी रैंक अब दो तो नहीं हो सकती, क्योंकि और कोई डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो होगा नहीं दो ऑर्डर का, है ना। तो अब हम इससे नीचे वाले पे जाके देखेंगे, इससे नीचे वाले पे। अब दो ऑर्डर की तो कहानी खत्म हो गई, अब हम किस पे जाएंगे, वन ऑर्डर वालों पे जाएंगे। तो जब वन ऑर्डर वालों पे जाएंगे तो वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ये रखे हैं, ये सारे तो सारे ही नॉन जीरो हैं। एक क्या, उसने तो बोला कम से कम एक मिलना चाहिए, ये सारे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, और इससे छोटे डिटर्मिनेंट हो नहीं सकते। भाई फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इससे छोटे सारे जीरो होने चाहिए, अब इससे छोटा तो मिलेगा ही नहीं। तो वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हुई, इस मैट्रिक्स की रैंक वन बोली जाएगी, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो डेफिनेशन से। मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बना दी, 1 2 3 0 2 4 0 -1। मान लो ये मैट्रिक्स बना दी मैंने। इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स का ये ना मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर लिखना था, यहाँ पे लेस देन आर गलत लिख दिया मैंने। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, आर से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर जीरो होने चाहिए, लेस देन नहीं ग्रेटर देन, सॉरी। यहाँ पे वन ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आया ना, वन ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आया। अब इससे ऊपर के सारे माइनर जीरो हैं, सबसे छोटे से छोटा जो होगा वो कौन होगा, ये वन होगा। इसके ऊपर के सारे जीरो हैं, दो वाला भी जीरो है, दो ही वाला होगा इससे बड़े वाला, तो ग्रेटर देन समझना, मैंने गलती से लेस देन लिख दिया, ठीक है। तो आर ऑर्डर वाला तो नॉन जीरो मिल जाए कम से कम एक, और उससे ऊपर वाला क्या हो गया, उससे ऊपर वाला सारे जीरो। रैंक वन इसलिए हुई क्योंकि वन ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिला ना मुझे, वन ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिला और उसके ऊपर के सारे माइनर्स मेरे को जीरो मिले, समझ आ रही बात। वन ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिला और उसके ऊपर के सारे माइनर्स जीरो मिले, इसलिए वन उसकी रैंक हो गई। जैसे अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे शुरू करो, यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें सबसे बड़ा माइनर कौन बन सकता है, हाँ जो ऑर्डर है वही रैंक है। सबसे बड़ा माइनर कितने ऑर्डर का बन सकता है, इसके अंदर सबसे बड़ा माइनर 3 ऑर्डर का बन सकता है, एक ही बनेगा बस, 3 ऑर्डर का माइनर एक ही बनेगा, 3 ऑर्डर का माइनर एक ही बनेगा बस, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का माइनर अगर यही नॉन जीरो आ गया तो रैंक फिर यही हो जाएगी, सबसे बड़ा माइनर यही है, इससे बड़े माइनर हो नहीं सकते। बाई चांस अगर यही नॉन जीरो आ गया तो रैंक फिर 3 हो जाएगी, ठीक है। मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं है, यही नॉन जीरो मिल जाए क्या पता। अब जरा ये डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, थर्ड ऑर्डर का 0 2 4 और 0 -1 -2 क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1, ये रो गया कॉलम क्या माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, माइनस का 2, ये रो गई ये कॉलम गया 0 -0 प्लस का 3, ये रो गई ये कॉलम क्या 0 -0, तो ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 3 इसकी रैंक नहीं हो सकती, 3 ऑर्डर का मेरे को एक भी माइनर नॉन जीरो नहीं मिला तो 3 इसकी रैंक नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है, इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है, समझ आ गई बात। अब बात करो सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की नहीं, सेकंड ऑर्डर की बात करो, इसकी बात अब करो सेकंड ऑर्डर की। अब सेकंड ऑर्डर के माइनर कितने हैं, सेकंड ऑर्डर के माइनर तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से देखो। अगर तुमने ये 4 एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट ले लिए तो 1 2 0 2, ये भी एक सेकंड ऑर्डर का माइनर है। तुमने अगर ये ले लिया 1 2 3 4, लेना स्क्वायर में ही है, 2 3 2 4 ये ले लिया, है ना। तुमने माइनर ये ले लिया 0 2 0 -1, 0 2 0 -1, ठीक है। और एक ये ले सकते हो 2 4 -1 -2, 2 4 -1 -2, है ना। या फिर तुम ये ले सकते हो 1 3 0 -2, बहुत सारे दो क्रॉस दो ऑर्डर के माइनर बना सकते हो। हमें तो बस एक नॉन जीरो ढूंढना है, तो अगर एक देखो एक में से कोई नॉन जीरो बन रहा है, ये पहले वाला ही नॉन जीरो बन रहा है, 2 -0 2 आ रहा है, यही नॉन जीरो आ गया। तो दो ऑर्डर का माइनर मेरे को नॉन जीरो मिल गया और उसके ऊपर के सारे जीरो हैं, उसके ऊपर का एक 3 ऑर्डर का ही था तो ये मेरे को जीरो मिल गया। यानी कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है और उसके ऊपर के सारे जीरो हैं। समझ आ रही है बात, अब तो समझ आ रही होगी। सेकंड ऑर्डर का माइनर मेरे को नॉन जीरो मिला और उसके ऊपर के सारे जीरो मिले, तो इसकी रैंक फिर 2 होगी। अब ये तरीका हम यूज नहीं करते हैं, ये तो डेफिनेशन है सिर्फ, ये तो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। रैंक निकालने का तरीका क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, वो कहता है कि एक मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज आएंगी उतनी मैट्रिक्स की रैंक होती है। ये निकालने का मेथड है, ये रैंक की डेफिनेशन नहीं है, ये रैंक निकालने का तरीका है। रैंक की डेफिनेशन ये है, रैंक की डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे निकलेगी, पर रैंक निकालने का एक छोटा तरीका क्या है, ये है कि रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर देखो कि उसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वही उसकी क्या होगी, रैंक होगी। अब ये देखो जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये लेके चले थे, मैंने कहा इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो। अब इसमें मैं 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो नहीं निकाल पाऊंगा ना, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने इसको रो एक्लन फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट कर लिया और मैंने क्या देखा कि इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, पहली 2 जो रोज हैं वो नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स की फिर रैंक कितनी हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। फिर बात समझ आई। अगर मैं पीछे बात करूं
ये जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, इस मैट्रिक्स की अगर मैं रैंक पूछूं तो जब मैंने इसकी रो एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करी तो ये कितनी हो गई, इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, ये 3 नॉन जीरो रोज आई हैं, इसकी तीनों नॉन जीरो रोज आई हैं, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। इसका रैंक 3 होने का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट ही 3 ऑर्डर का माइनर ही नॉन जीरो आया होगा। अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे तो नॉन जीरो ही आया होगा। इसकी रैंक 2 आने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट बना लो और 4 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट बना लो, वो जीरो बनेगा, वो माइनर जीरो बनेगा। पर 2 ऑर्डर का एक माइनर मेरे को पक्का नॉन जीरो मिला होगा, 2 से ऊपर के सारे जीरो बने होंगे। तुम 3 और 3 क्रॉस 3 की चाहिए बना लो, ये भी जीरो बना के देगा, चाहिए बना लो, ये भी जीरो बना के देगा, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे रैंक सारे के सारे माइनर जीरो आएंगे। तो हमें रो एक्लन फॉर्म का ही यूज करना है। और मैंने रैंक का जिक्र कर दिया तो मैं डायरेक्ट बता नहीं सकता था, तो मेरे को डेफिनेशन बतानी पड़ी, तुम्हें यूज ही रो एक्लन फॉर्म करनी है। तो एक मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म से रैंक बना लोगे। अब जैसे कि देखो ये है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई थी, 1 आई थी। जरा इसकी रो एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करो, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो जरा। इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। तो R2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 माइनस 2R1 है ना, तो 1 और 2, इसको 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो जीरो, इसको 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो जीरो। ये इसकी रो एक्लन फॉर्म बनेगी। कितनी नॉन जीरो रो है, एक नॉन जीरो रो है बस, तो इसकी रैंक 1 है। ये देखो, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एलिमेंट्स तो जीरो बने ही पड़े हैं, मुझे बस इसको और जीरो बनाना है। तो R3 पे मैं क्या लगा दूंगा, R3 पे मैं ऑपरेशन लगा दूंगा R3 प्लस में 1/2 R1 R2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा और इसके अंदर जोड़ दो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और इसमें जोड़ दो। फिर देखो इसकी ये क्या फॉर्म बन जाएगी, 1 2 3 0 2 4 है ना। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जीरो बन जाएगा, इसको 1/2 से कराओगे तो 2 होगा, 2 में -2 को जोड़ दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, फिर इसकी रैंक हो गई 2। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अगर रैंक क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद एक वर्ड आता है एक्लन फॉर्म के बाद, क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये बात समझ में आ गई सभी को, बताओ यहां तक कोई समस्या। आप उसी की बात कर रहा हूं मैं स्वाति। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है, ये देखो कहता है एक एक्लन फॉर्म, एक ऐसी एक्लन फॉर्म, एक ऐसी एक्लन फॉर्म इन विच each pivot element is in which each pivot element is 1। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म वो होती है जिसके अंदर जो पाइवेट एलिमेंट्स है ना वो 1 होते हैं, जिसके अंदर पाइवेट एलिमेंट्स को 1 बना दिया जाएगा उसको हम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बोलते हैं। अब कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक्लन फॉर्म में ही वो ये कहता है कि पाइवेट एलिमेंट 1 होना चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जहां तुम देखोगे तो वो एक्लन फॉर्म में ये कंडीशन लगाता है कि पाइवेट एलिमेंट 1 होना चाहिए, पर इसको हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे कि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में ही क्या होता है, 1 होता है। एक्लन फॉर्म में शर्त ये होती है कि नॉन जीरो होना चाहिए। अब जैसे कि ये मैट्रिक्स की अगर बात करो तो ये सिर्फ एक्लन फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये पाइवेट एलिमेंट तो 1 है, यहाँ पे ये पाइवेट एलिमेंट तो 1 है, पर ये पिवट एलिमेंट 2 है, ये नॉन जीरो है, ये 1 नहीं है। तो अगर इसको हमें रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं R2 रो को 1/2 से और मल्टीप्लाई करा दूंगा, मैं R2 रो को 1/2 से और मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, 1 2 3 0 1 2 है ना, और 0 0 0। अब ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसके जो पाइवेट एलिमेंट्स हैं वो 1 बन गए, इसके पाइवेट एलिमेंट्स क्या बन गए, 1 बन गए, 1 बन गए। ईच रो, महाराज ईच रो क्या लिख दिया, एक्लन फॉर्म इन विच ईच पाइवेट एलिमेंट इज 1। ईच पाइवेट एलिमेंट लिख दिया तो संजीव का दुनिया से अलग डाउट होता है। ईच पाइवेट एलिमेंट तो हर एक ही हो गए ना फिर, ना संजीव, हर एक पाइवेट एलिमेंट। अब ये देखो इसका एक ही पाइवेट एलिमेंट है और वो 1 है, तो ये एक्लन फॉर्म ऑलरेडी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे ये वाला जो पाइवेट एलिमेंट है ये -3 है। अगर मैं यहाँ पे R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो फिर ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, 1 2 1 2 0 1 2/3 और 1/3 0 0 0 0 और 0 0 0 0। तो इसके जो पाइवेट एलिमेंट्स हैं, अब वो पाइवेट एलिमेंट्स दोनों 1 हो गए, तो ये क्या बोलेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। क्लियर हो गई रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। तो रैंक निकालने के लिए रो रिड्यूस्ड पे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर रैंक ही निकालनी है तो रैंक पे कोई असर नहीं पड़ता, यहीं तक करो बस, ये नॉन जीरो से ही पता लग जाएगा। मुझे 1 से और नॉन जीरो से मतलब नहीं होता रैंक में, पर उसने बोला ही रो रिड्यूस करो, तो रो रिड्यूस करना है तो फिर 1 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक तो यहीं से पता लग जाएगी, इसमें और इसमें रैंक में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। नॉन जीरो रो अभी भी वही और अभी भी वही है। तो ये सारी की सारी रैंक की कहानी हो गई। अब बोलो ये सारी की सारी बात यहां तक तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक इफ ए गिवन सेट इज LI और LD। ये चीज मैंने छोड़ दी थी। अब ये सारा सामान मैंने इसलिए तैयार किया है ताकि मैं ये बात कर सकूं, ताकि मैं ये सारी की सारी बात कर सकूं, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी की सारी चीजें बताई हैं कि एक सेट को LI और LD चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए,
एक सेट को LI और LD चेक करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब LI और LD चेक करने का तो बहुत लंबा चौड़ा तरीका बताया था वैसे तो मैंने कहा था कि सारे स्केलर्स जीरो आ जाएंगे तो LI होगा, और अगर कुछ नॉन जीरो में मिल रहे हैं तो LD भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नॉन जीरो हो जाएंगे तो LD भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो तरीका तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें किस तरीके के सेट्स मिलेंगे, देखो या तो हमें मिल सकते हैं क्या वो टपल्स, कि भाई दो दो पेयर वाले टपल्स मिल जाए, तीन तीन वाले मिल जाए, चार चार मिल जाए, या तो टपल्स मिलेंगे, या हमें पोलिनोमियल्स मिलेंगे, है ना, पोलिनोमियल्स मिलेंगे कि वो LI होंगे कि LD होंगे, या मुझे मैट्रिसेस मिलेंगी कि मैट्रिसेस का सेट बना देगा, पूछेगा वो LI है कि LD है। अब वो चेक कैसे होगा, वो चेक होगा रो एक्लन फॉर्म से, वो होगा कैसे ये समझ लो ध्यान से। जैसे कि मान लो शुरुआत से मैं एक बात करूं, एक एक करके बारी बारी से। हम्म जैसे कि मान लो मैंने कह दिया क्या ये वाला सेट LI है, मान लो मैंने एक सेट लिख दिया क्या 1 1 0 -1, 1 1 -1 0, और 1 -1 0 0, और लास्ट वाला 3 -1 1 -2। ये सेट मैंने पूछा है कि LI है या LD है, ये सेट मैंने क्या पूछा है, LI है या LD है। इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करना है। अब अगर तुम इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 से मल्टीप्लाई करा के लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर जीरो के बराबर रखोगे तो वहां से तो कुछ होना नहीं, वहां से तो कुछ होना नहीं है, बहुत लंबा पड़ जाएगा, हो तो जाएगा पर बहुत लंबा पड़ेगा। तो अब तुम्हें क्या करना है ऐसे केस में, तुम्हें हमेशा इन ऑर्डर्ड पेयर से एक मैट्रिक्स बना लेनी है, इन ऑर्डर्ड पेयर से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लो। ये ऑर्डर्ड पेयर को एक मैट्रिक्स में लिख दो, इस ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर दो, एक मैट्रिक्स में लिख दो, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी रो बना दो, तीसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर की तीसरी रो बना दो, 1 -1 0 0, और चौथे वाले एलिमेंट की चौथी रो बना दो, 3 -1 1 -2, ये बना दो, ठीक है, ये बना दी। अब इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 1 0 -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 0, इसको इसमें से घटाओगे तो -1, इसको इसमें से घटाओगे तो 1, ठीक है, इसको इसमें से घटाओगे तो 0, इसको इसमें से घटाओगे तो -2 0 और 1, ठीक है। और लास्ट वाले को इसको 3 से गुना करके इसमें से घटाना है, इसको 3 से गुना करो और इसमें से घटा दो 0, इसको 3 में से गुना करो इसमें से घटा दो -4, इसको घटा दोगे तो 1, इसको घटा दोगे तो 3 से गुना करके प्लस का 1 हो जाए, ठीक है। अब आगे करो इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट, ये वाला तो ऑलरेडी 0 है, इसको थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो, 1 1 0 -1, ये जो सेकंड वाली रो है ना इसको नीचे ले जाके लिखो, इसका ये एलिमेंट 0, इसको सबसे नीचे लिखो, ठीक है, और इनको ऊपर सरका दो, -2 0 1, इसको यहाँ ले लो, 0 -4 1 1, और जो सेकंड वाली रो है उसको 0 0 -1 1, तो यहाँ ले लो, ठीक, ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी बनेगी रो एक्लन फॉर्म। तो अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 कैसे बनाओगे, 1 1 0 -1, 0 -2 0 1, इनको तो ऐसे ही रखेंगे, इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा दो, इसको 2 से गुना करो और इसमें से घटा दो 0, इसको 2 से गुना करोगे और इसमें से घटाओगे तो 0 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे और इसमें से घटाओगे तो 1 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे और इसमें से घटाओगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 0 बना ही पड़ा है, तो 0 0 -1 और 1 ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको इस वाले को 0 कैसे बनाओगे, इसको इसके अंदर ऐड कर दो, R4 को R3 में ऐड कर दोगे तो 0 बन जाएगा। तो इसकी फाइनली रो एक्लन फॉर्म क्या बन जाएगी, 1 1 0 -1, 0 -2 0 1, 0 0 1 -1, इन दोनों को जोड़ो, 0 0 -1 को 1 में जोड़ा तो 0 और ये भी 0, ये रो एक्लन फॉर्म बन गई, ये हमारी रो एक्लन फॉर्म बन गई। अब इस रो एक्लन फॉर्म की रैंक कितनी है, देखो रो एक्लन फॉर्म की रैंक कितनी है, रो एक्लन फॉर्म की रैंक 3 है, रो एक्लन फॉर्म की रैंक 3 आई है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने थे, 4 एलिमेंट्स थे 4। तो वो यही कहता है कि अगर रैंक जो है, इफ ऐसे लिख लो, इन रो एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म के अंदर अगर या रैंक ही हो गई तो फिर यार रो एक्लन फॉर्म ही हो गई, ठीक है। अगर रैंक आई मैट्रिक्स की इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लेके चले थे, अगर रैंक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आई, मान लो 4 लेके चले और रैंक 4 ही आ गई, तो ये एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, LI होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरी बात, अगर तुम्हारी मैट्रिक्स की जो रैंक आई वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आई या लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई, तो वो एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, LD होंगे, वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। समझ आ रही बात, ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो जैसे यहाँ पे रैंक कितनी आई, रैंक आई 3 और एलिमेंट्स कितने थे 4, तो यानी कि ये वाला जो सेट है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। समझे इस बात को। अब एक बेसिक सी बात बताओ मुझे जरा तुम, अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछूं कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, मान लो, क्या इसमें हमें रैंक निकालने की जरूरत है या कुछ तुम बिना उसके सोच सकते हो, बताओ जरा। अगर मैं तुमसे पूछूं ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, बताओ।
एलडी होगा क्या? ये एलडी नहीं होगा? बताओ क्यों? क्योंकि देखो ये किसके सबसेट हैं, ये कहां से उठाए? ये R3 से उठाए हैं, R3 के एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं? ये R3 के एलिमेंट्स हैं। R3 के एलिमेंट्स में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट? 3 एलिमेंट तुम्हारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। हो सकता है एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, पर क्या 4 एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? कुछ सोचो भाई, जब मैक्सिमम डायमेंशन इसकी 3 हो सकती है तो जो चौथा एलिमेंट आएगा वो इन्हीं से तो बन के आएगा। जो चौथा एलिमेंट आएगा वो इन तीनों से मिलकर ही तो आएगा, वो नया एलिमेंट कैसे आ जाएगा? जितनी अलग अलग डायमेंशन हो सकती थी वो कवर हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक ही इंडिपेंडेंट हो या 2 ही हो, पर ये पूरा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली मान लो मैंने 2 वाला ले लिया, मैंने कह दिया कि 1, -2, 3, 4 और माइनस का 5, 7। अब ये सेट कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ये पक्का लीनियरली डिपेंडेंट ही मिलेगा, ये पक्का लीनियरली डिपेंडेंट ही मिलेगा। ये तो बात हो गई तुम्हारी ऑर्डर्ड पेयर्स की। ऑर्डर्ड पेयर को तो इस तरीके से चेक कर लोगे, सारों का काम सेम ही है। अब जरा पॉलिनोमियल्स की बारी लाते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स को अगर चेक करना है तो कैसे करोगे? एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने, x³ माइनस का x प्लस का 1, x³ प्लस का 2x प्लस का 1, कोमा और x प्लस 1। मैंने पूछा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये पूछा है तुमसे। अब इसको कैसे चेक करोगे कि ये LI है या LD है? ये कैसे चेक होगा? तो कैसे चेक करना है, देखो तुम्हें यहां भी एक मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करनी है। कैसे? कोफिशिएंट्स की। यहां पे तुम्हें मैट्रिक्स बनानी है कोफिशिएंट्स की। या तो x³ से शुरू कर लो, x³ x² x और फिर कांस्टेंट, या फिर 1 से शुरू कर लो, 1x x² x³ पर सब में सेम ऑर्डर रखना है। अगर पहले वाले को x³ से शुरू कर रहे हो तो सबको x³ से ही करना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो पहले वाले में x³ का कोएफिशिएंट 1 है, फिर x² का कितना है? 0 है, इसमें x² का नहीं है, फिर x का कितना है? -1 है, और फिर कांस्टेंट कितना है? 1 है। क्या होगा? दूसरे के अंदर x³ का कोएफिशिएंट 1 है, स्क्वायर का 0 है, x का 2 है और कांस्टेंट 1 है। तीसरे वाले के अंदर x³ का 0 है, x² का भी 0 है, x का 1 है और कांस्टेंट भी 1 है। ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी रैंक देख लो, अब इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल के देख लो। हमें इसको 0 बनाना है तो R2 में से R1 घटाएंगे, R2 माइनस R1 कर दो। जब R2 माइनस R1 करोगे तो कितना होगा? 1 0 -1 1, इसको इसमें से घटा दो तो 0 0 3 0, ये कितना हो जाएगा? 0 0 1 0, सॉरी 0 0 0 1, है ना। अब इस वाले को 0 बना दो। अब क्या कर दो? इस वाले को 0 बना दो। तो इस वाले को 0 कैसे बनाओगे? इसको 3 से डिवाइड करके और इसमें जोड़ दो। इसको क्या करो? घटा दो, सॉरी इसको 3 से डिवाइड करके इसमें से घटा दो। 1 0 -1 1 0 0 3 0, इसको 3 से डिवाइड करो और इसमें से घटा दो तो 0 0 0, इसको 3 से डिवाइड करके इसमें से घटाओगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 0 यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी रैंक कितनी आई? इसकी रैंक आई 3। इसकी रैंक कितनी आई? 3 आई। रैंक 3 आई। एलिमेंट्स कितने थे? 3 थे, 1 2 3, 3 रैंक थी, रैंक भी 3 आई और एलिमेंट्स भी 3 थे। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये सेट क्या है तुम्हारा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। नहीं समझे? R22 को पाइवट नहीं बनाना। R22 कौन सा आ गया? ये तो भाई 0 ही है, इसका क्या पाइवट बनेगा हिमांशु? इसका क्या पाइवट? ये तो 0 है। इस केस में ये पाइवट थोड़ी ना है, यहाँ पे पाइवट एलिमेंट ये नहीं है, पाइवट एलिमेंट ये है, सॉरी इसका तो पाइवट एलिमेंट ये है। अब इसके अंदर पाइवट एलिमेंट ये बना, पहला नॉन जीरो एलिमेंट पाइवट होता है। जरूरी नहीं है कि अगर ये वाला इसका पाइवट है तो इसका पाइवट यही होगा, हो सकता है इसका पाइवट ये भी हो और ये भी हो, कोई भी हो सकता है पाइवट। मुझे क्या पता पहला नॉन जीरो कौन सा आएगा? ये नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। अब इस वाली का पाइवट एलिमेंट ये आया है, समझ रहे हो? आया तो आया, क्या करें? हो सकता है कि ये मैट्रिक्स ऐसे बन जाती 0 1 और 0 0, तो दूसरी रो का जो पाइवट एलिमेंट होता फिर ये होता पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, समझ गए? अब मैट्रिक्स की बात करो। मैट्रिक्स का अगर तुम्हें एक सेट दे दे, जैसे कि ये दे दे 1 -3 माइनस का 2 5 कोमा 4 2 1 3 कोमा 1 -1 -2 4, ये दे दे। ठीक है, इस सेट के बारे में पूछा, ये LI है या ये LD है? कुछ नहीं करना, इसकी भी मैट्रिक्स बना दो, इसकी भी क्या कर दो? मैट्रिक्स फॉर्म कर दो। कैसे? इन सारे एलिमेंट को, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को उठाओ, इन मैट्रिक्स के एलिमेंट को उठाओ और किस में रख दो? रो में रख दो, इस तरीके से। पहली रो में, पहली मैट्रिक्स को पूरा रो में लिख दिया, दूसरी मैट्रिक्स को दूसरी रो में लिख दो पूरा का पूरा, तीसरी मैट्रिक्स को तीसरी रो में लिख दो पूरा का पूरा, जितनी भी है लिख दो, और फिर इसकी रैंक निकाल लो, 1 -1 माइनस का 2 और 4, फिर इसकी रैंक निकाल लो। अब इसकी रैंक देखो कितनी आ रही है, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 5, इसको 4 से गुना करो और घटा दो 0, इसको 4 से गुना करके इसमें से घटा दोगे तो 14, इसको 4 से गुना करके इसमें से घटा दोगे तो 9, इसको 4 से गुना करके घटा दोगे तो माइनस का 17, इसको इसमें से सीधा घटा दो 0, माइनस का 2 प्लस का 2, -1 में से माइनस जाएगा तो 2, इसको इसमें से घटाओगे तो 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये और 0 बनाना रह गया,
है ना, ये और 0 बनाना रह गया। तो क्या करो, इसको 7 से गुना करा के उसमें से घटा दो, या उसको 7 से डिवाइड करके इसमें से घटा दो, इसको 7 से गुना करो और उसमें से घटा दो, क्योंकि 7 से इसको डिवाइड कराओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1 माइनस का 3 माइनस का 2 5 0 14 9 माइनस 17, इसको 7 से गुना कराओगे तो 14, 14 में से 14 गए तो 0, है ना। इसको 7 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो माइनस का 9, इसको 7 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो माइनस का 7 प्लस का 17, 10 हो जाएगा। बन गई बस, ये रो एक्लन फॉर्म ही है। इसकी रैंक कितनी आई, इसकी रैंक आई 3, रैंक आई 3, एलिमेंट्स भी 3 ही लेके चले थे, एलिमेंट्स भी हम कितने लेके चले थे, 3 ही लेके चले थे। तो ये सेट क्या हो गया तुम्हारा, ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सेट भी तुम्हारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ गए, बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, इज इट क्लियर। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, थक गया बस अब मैं, ये सारी सारी बातें समझ में आ गई, अब इतना ही मेरे को बताना था, अब कल मैं बेसिस को आगे कंटिन्यू करूंगा, है ना। तो सर डाउनलोड का ऑप्शन अभी भी शो नहीं हो रहा है, मैं अभी बोल देता हूँ, ठीक है। अभी कौन कौन सी क्लास में, पीछे की क्लासेस में कौन सी क्लासेस में नहीं शो हो रहा है कोमल, किसी भी क्लासेस में नहीं शो हो रहा है, पीछे की कितनी क्लासेस में नहीं हो रहा है बताओ। नोट्स मैं अभी भेज रहा हूँ। चलो फिर मिलेंगे अब हम कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा।